नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी अर्थात सरस्वती का मंदिर मानते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि इस स्थल पर हिंदू उपासना की परंपरा निरंतर बनी रही है और समय के साथ नियमित पूजा कभी समाप्त नहीं हुई। अदालत ने यह भी माना कि ऐतिहासिक अभिलेखों, साहित्यिक संदर्भों और स्थापत्य प्रमाणों से यह स्थापित होता है कि भोजशाला राजा भोज के समय संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी तथा वहां देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भारत सरकार लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय से देवी वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने पर विचार कर सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी अथवा किसी अन्य नए वक्फ निकाय को धार में मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। भोजशाला परिसर का समग्र प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ही रहेगा और वही इसके रखरखाव तथा संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार प्रदान करते हुए भोजशाला परिसर को राजा भोज से संबंधित माना है। उन्होंने यह भी कहा कि लंदन संग्रहालय में रखी देवी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लेने की मांग पर भी अदालत ने सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने सरकार से मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अब परिसर में केवल हिंदू पूजा होगी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूर्व में दिया गया नमाज का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थल के प्रबंधन की निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आखिरी नमाज हुई सर वहाँ पर, ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में दिया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है
और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। उधर फैसले के बाद धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि भोजशाला से संबंधित न्यायालय के निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम आपको बता दें कि भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि धार स्थित यह परिसर देवी वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद का स्थल मानता है। इसी धार्मिक स्वरूप को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी संघर्ष जारी था। हम आपको बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 12 मई को अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने 6 अप्रैल से नियमित रूप से सुनवाई की थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों, हस्तक्षेपकर्ताओं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित सभी पक्षों की दलीलें सुनी। भोज उत्सव समिति के अधिवक्ता श्रीश दुबे ने बताया कि लगभग 25 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने करीब 60 घंटे तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में उठाई गई कमियों और सवालों पर भी विस्तार से जवाब दिया गया। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिवक्ता अविरल खरे ने कहा कि भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप किया गया था। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000 पृष्ठों से अधिक की है, जिसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया, जांच के तरीके, विभिन्न स्थानों पर प्राप्त निष्कर्ष और विश्लेषणात्मक अध्ययन का विस्तृत विवरण शामिल है। हम आपको याद दिला दें कि वर्ष 2003 की व्यवस्था के अनुसार हिंदू पक्ष को मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति थी, जबकि मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करता था। अब उच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह इस फैसले को आगे चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या हाईकोर्ट ने फैसला, हाँ हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अपना परिचय वकास सादिक शहर का जिला। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्वनी उपाध्याय। आज हिंदुओं के लिए बहुत विशेष दिन है। हाईकोर्ट का फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि भोजशाला ये मंदिर है, यहाँ पे गैर हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। गैर हिंदू यहाँ की इबादत नहीं कर सकते, अब केवल यहाँ हिंदू ही आके पूजा करेंगे। बहुत सालों से मुकदमा चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, कई बार सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, कई बार चक्कर लगाते लगाते अंत में फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि आप इस पे एक बेंच बनाइए और डे टू डे हियरिंग करके इसको डिसाइड कर दीजिए। और आज वो फैसला आ गया है। अब वहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो वहां पे एक कमाल मौला करके संगठन बना रखा गया था और जो लोग आके फ्राइडे को नमाज पढ़ रहे थे, आज अंतिम फ्राइडे है, आज शुक्रवार है और अंतिम शुक्रवार है। अब आज के बाद जो नमाज हो गई, अब आज के बाद वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन एक बात मेरा मानना है कि ये सब इतना लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि कांग्रेस ने 2 कानून बनाए थे। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था और ये 1958 में जो उन्होंने एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया था। इन 2 कानूनों के कारण काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सारे विवाद इतने लंबे चल रहे हैं। जबकि भारत का संविधान कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता बनानी चाहिए और एक पूरा कमीशन बना चाहिए, एक जुडिशियल कमीशन बने, एक्सपर्ट कमेटी बने। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी बहुत है, हमारे पास मतलब सब कुछ सर्वे करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें विदेशों से कोई टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है और आराम से सर्वे करके काशी का, मथुरा का, अटाला का, भद्रकाली का, जो और भी विवादित स्थान है उनका सब कुछ सर्वे करके आराम से पता कर सकते हैं कि यह मंदिर था या मस्जिद थी। सच्चाई है कि जहां जहां अवैध कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा करने वालों को भी पता है कि यह गलत कब्जा है, क्योंकि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़वाया उन्होंने खुद ही लिखवा दिया है किताबों में कि हाँ हमने मंदिर तोड़वाया। जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, जिन सेनापतियों ने मंदिर तोड़ा या सेनापतियों ने खड़े होकर मंदिर तोड़वाया, उन्होंने भी किताबों में लिखा हुआ है। चाहे बाबरनामा हो, चाहे बाकी और भी किताबें, उनमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ ये मंदिर इस दिन तोड़ा गया, ये मंदिर इस दिन तोड़ा गया, ये मंदिर इस दिन तोड़ा गया। तो जब देश स्वतंत्र हो चुका है,
अब मुगल चले गए हैं, अब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, घोरी, खिलजी, औरंगजेब सब चले गए हैं। यहाँ रहने वाले सारे हिंदू हैं, या तो हिंदू हैं या तो कन्वर्टेड हिंदू हैं या एक्स हिंदू हैं। मुझे लगता है कि आपसी भाईचारे के लिए जरूरी है कि जहां और भी काशी में, मथुरा में, भद्रकाली में, अटाला में, जहां पे अवैध कब्जा करके लोग खड़े हुए हैं, अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और जहां मुकदमे चल रहे हैं, हमारे एक्स हिंदू भाइयों को स्वेच्छा से इन मंदिरों को छोड़ देना चाहिए, उनको हिंदुओं को हैंडओवर कर देना चाहिए। इससे आपस का भाईचारा भी बढ़ेगा, अपना सौहार्द भी बढ़ेगा, और फिर ये तारीख पे तारीख का जो इतना लंबा टेंशन चलता रहता है वो नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि अभी एक कमाल मोहल्ला वाले इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि शायद हो सकता आए भी, क्योंकि वो हाई कोर्ट में हारने के बावजूद शायद बैठेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुकदमा जितना लंबा चलेगा उतनी बहस होगी, उतना और परतें खुलेंगी। तो जो कुछ अभी ढका हुआ है, जो कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी पता चलेगा। स्वाभाविक सी बात है, जितनी ज्यादा दलीलें होंगी उतनी बातें और पता चलेंगी। तो देश की एकता, अखंडता के लिए आवश्यक है संविधान के आर्टिकल 49 के अनुरूप भारत में एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए। जितने भी विवादित स्थान हैं उनका एक साथ सर्वे करा लिया जाए, एएसआई सर्वे कर ले, कार्बन डेटिंग हो जाए, और भी जो टेक्नोलॉजी यूज करना है वो टेक्नोलॉजी करके, और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए। और ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया या एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट कांग्रेस ने बनाया, इन दोनों को रिप्लेस करके उनके स्थान पे एक भारतीय धरोहर संहिता बना देना चाहिए। हमेशा के लिए विवाद खत्म कर देना चाहिए। मैं एक्स हिंदू भाइयों से अपना निवेदन करता हूं, जो हमारे कन्वर्टेड हिंदू भाई हैं, आप आपस के भाईचारा को ध्यान में रखते हुए जहां जहां अवैध कब्जा है आप लोग खुद आवाज उठाइए। नमाज पढ़ने के लिए बहुत स्थान है, स्थानों की कमी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, जितने प्रमुख स्थान है वहां से कब्जा हट जाएगा, आपस का भाईचारा बढ़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।